ओवैसी जैसे लोग राजनीतिक मूल्यों का आत्महत्या कर रहे हैं। मोदी राज में महिलाएं जो है सुरक्षित हैं। 2014 से पहले बहन बेटी घर पहुंचने में समस्या होती थी, आज घर घर मोबाइल है, हर चीज़ें हैं, हर सुविधाएं हैं। आपको क्या दिक्कत है मोबाइल से भाई? ये जो है ये क्राइम वगैरह को बढ़ावा देता है। कांग्रेस को या राहुल गांधी को किसी ने रोका नहीं था कि आप लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न ना दो। मोदी सरकार ने जो मुलायम सिंह को जो सम्मान दिया था वो क्यों दिया था? इसीलिए तो दिया कि उन्होंने अखिलेश को पैदा किया। भाजपा कभी भी जातीय धर्म की राजनीति नहीं करती। साल होने को आए हैं मोदी सरकार को, ईडी और सीबीआई कभी उनके गेट पे गई हो तो बताओ। मेरे साथ एक महिला, एक लड़की है, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या लगता है जब विपक्ष सवाल उठाती है कि भाई महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और कई जगह ऐसा देखा भी गया, रेप केसेस हुए हैं और उन सब को लेके एक महिला एक लड़की से ज़्यादा बेहतर कौन बता सकता है, तो क्या सोचती हैं कंपेयर टू कांग्रेस या भाजपा में? आपको क्या लगता है कि भाजपा सही कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहीं ना कहीं सही हो रहा है या गलत हो रहा है? भाजपा सही कर रही है अभी तक देखा जाए तो। कांग्रेस के अकॉर्डिंग कांग्रेस भी अपने टाइम में अच्छा कर रही थी, बट अभी भाजपा जिस वे में चल रही है वो बहुत अच्छा करते जा रही है। रही बात महिलाओं को लेकर, तो महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है जो बहुत ज़रूरी था। और मोदी राज में महिलाएं जो है सुरक्षित हैं, अपने आप को फील सेफ करती हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। मोदी जी ने और योगी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है महिलाओं के लेकर। लेकिन विपक्ष जो है सवाल उठा रहे हैं कि महिलाएं जो है सुरक्षित नहीं है। हाँ, जब प्रोसेस चल रहा है तो धीरे धीरे होगा ना। अब अचानक किसी चीज़ की शुरुआत हो रही है तो अचानक से नहीं हो जाएगा, उसमें टाइम लगेगा। देखिए ओवैसी जी क्या है ना, उनकी टिप्पणी चलती रहती है, ठीक है। वो कभी बोलते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो हम उनके हिसाब से नहीं चलेगा। देश चलेगा संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से और देश की जनसंख्या के हिसाब से, ठीक है। देश उनके हिसाब से नहीं चलने वाला है। जैसे अभी बहन जी ने कहा कि हमारे यहाँ बहन बेटी सुरक्षित हैं, वाकई में सुरक्षित हैं। 2014 से पहले बहन बेटी घर पहुँचने में समस्या होती थी, आज घर घर मोबाइल है, हर चीज़ें हैं, हर सुविधाएं हैं, सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। कहते हैं घर घर मोबाइल होने का एक नुकसान भी है कि बच्चे तरह तरह की वीडियो देख रहे हैं और बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। 5G साइबर क्राइम हो रही है, ज़्यादा साइबर क्राइम के अटैक ज़्यादा हो रहे हैं। हमें खुद अटैक है साइबर क्राइम में, ईमेल हैकिंग हो रही है, मोबाइल में जो है आपका कॉल हैकिंग हो रही है, कॉल फॉरवर्डिंग हो रही है, ये सब साइबर क्राइम के अंडर आते हैं। ये जो है ये क्राइम वगैरह को बढ़ावा देता है। जितना सारे मोबाइल है, जितना सारे ईमेल है, ये जब होती है, तो इसके लिए जिम्मेदार मोदी जी हैं क्या? इसके लिए जिम्मेदार जो है, इसके लिए क्राइम और कानून सब होना चाहिए देश में। जब ये जाके इसको भी कंट्रोल करने का जो अधिकार है किसके पास है? कानून नहीं है देश में। कानून जो है, इसके लिए जो कानून है और सख्त करना चाहिए। और इसके लिए जो कानून जरूरत है। अगर 5G जो चला है, 5G और इनसे आप सहमत हैं, इनसे खुश नहीं हैं आप? मैडम 5G है चाहे 4G है, वो अलग बात है, वो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रही है। मगर जो क्राइम हो रही है, क्राइम को रोकने के लिए भी सरकार का ही अधिकार है। तो आपको क्राइम करा कौन रहा है? क्राइम कौन करा रहा है? देखो क्राइम कौन कर रहा है, नहीं, आप सीधे तो हमें नहीं बोल रहे, वो जनता कर रहे हैं, मगर जनता आईन कानून नहीं बना रहे, वो तो सरकार बनाएगा उसमें। बच्चे मोबाइल से पढ़ रहे हैं, मोबाइल से सीख रहे हैं, मोबाइल से शिक्षा ले रहे हैं, मोबाइल से आगे बढ़ रहे हैं, मोबाइल से नौकरी मिल रही है, मोबाइल से हर कुछ मिल रहा है। आपको क्या दिक्कत है मोबाइल से भाई? आप बताइए ना। मोबाइल अगर आज है तो मोबाइल से फायदा तो हो रहा है ना। यूज तो होती है मोबाइल की, मगर उसकी जो बुरा जो है क्राइम वगैरह भी होती है। ये कहने का मतलब है कि जो फ्रॉड हो रही है आपके भी साथ होती होगी, 5,000 10,000 ऐसे हैकर हर चीज में बैठे हैं। पहले हम कांग्रेस एक मिनट आप मेरी बात सुनिए, एक मिनट। बच के जाना चाहिए, बचने की जरूरत होती है उसके लिए। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता जनता भी लालच में आ जाती है? लालच क्या है, जो जिसको जो यूज कर जरूरत है वो तो यूज करेगा। जैसे भाई साहब ने बोला है, मोबाइल की जरूरत है, बच्चे को भी है, बूढ़े को भी है। ऐसे सम्मान पे हमें गर्व करना चाहिए। और पहले कांग्रेस को या राहुल गांधी को किसी ने रोका नहीं था कि आप लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न ना दो। अगर कांग्रेस दे देती तो हम तो उन पे भी गर्व करते। जो हमारी राजनीति के पुरोधा हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, जो हमारे वयोवृद्ध हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन कह लीजिए, या हमारे ओवैसी जो सवाल उठा रहे हैं वो क्यों उठा रहे हैं? ओवैसी को किस चीज़ का अधिकार है सवाल उठाने का? ओवैसी कहते हैं कि यहाँ पे मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। तो मैं तो ओवैसी से पूछना चाहता हूँ, लोकसभा में बैठ के ओवैसी जैसे मुसलमान अगर ये शब्द बोल रहे हैं तो ओवैसी को सोचने की आवश्यकता है कि तुम किस कैटेगरी का मुसलमान हो। और भारत के मुसलमानों को ओवैसी के बारे में सोचने की आवश्यकता है। ओवैसी जी के लिए मैं यही बोल रहा था कि ओवैसी जी को
अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। ओवैसी जैसे लोग राजनीतिक मूल्यों का आत्महत्या कर रहे हैं। ओवैसी को कोई अधिकार नहीं है कि वो मुसलमानों पर कोई प्रतिक्रिया दे, क्योंकि ओवैसी मुसलमान वोटों की दुकान चलाते हैं। और जिस लोकसभा के अंदर ओवैसी जैसे नेता, जो मुस्लिम नेता है, वो लोकसभा में खड़े होकर मुसलमानों पर टिप्पणी करते हैं, तो देश के मुसलमानों को सोचने की आवश्यकता है कि ये किस तरह के मुसलमान ओवैसी हैं। क्या टिप्पणी की है उन्होंने बोला ना कि मुसलमानों के साथ भारत में अन्याय हो रहा है। तो भारत सरकार है, मोदी सरकार है, देश का मुसलमान बोले ना सड़क पे आके, बताए ना मोदी जी को। अगर मोदी जी ना सुने तो बात है, जो भी तकलीफें थी मुसलमान भाइयों की, सबका उन्होंने निवारण किया है। आरोप लगाते हैं कि मोदी जी, जो भाजपा जो है टीम ए है और जो ओवैसी की पार्टी है वो टीम बी है, तो ये हिंदुओं के साथ राजनीति कर रहे हैं, वो मुसलमानों के साथ राजनीति कर रहे हैं, ऐसा है क्या? देखिए, इसमें टीम ए और टीम बी का कोई भी लेना देना नहीं है। भाजपा कभी भी जाति धर्म की राजनीति नहीं करती, जो हम महसूस करते हैं। आप कह रहे हैं? हाँ। क्योंकि इसके कारण क्या है, भाजपा की और खास करके मोदी सरकार की बड़ी स्पष्ट राजनीति की विचारधारा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। वो इसी मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और आज देश के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि मोदी सरकार की या भारत सरकार की जो भी नीतियां हैं, जो भी योजनाएं हैं, उनका लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में जा रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि भाजपा जो है धर्म की राजनीति नहीं करती है, वहीं कांग्रेस जो कहती है, विपक्ष जो कह रही है कि इनके पास अगर धर्म, जाति और हिंदू मुसलमान हटा लो तो इनके पास राजनीति करने को कुछ बचेगा ही नहीं। कांग्रेस बताए इसके अलावा उनके पास क्या है? वो कहती है हमारे पास रोजगार है, हमारे पास महंगाई पे बात करने के लिए, हमारे पास शिक्षा है। तो रोजगार पेड़ों को देगा या इंसानों को देगा? और इंसान है तो इंसान धर्म में रहेंगे। भारत में तो सभी धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो कांग्रेस बोलने से पहले सोचे। कांग्रेस जितना भी अपना मुंह खोलती है, सब गंद निकलता है उनके मुंह से। ना उनको राजनीति का राह पता है, ना नीति का ता पता है। इसलिए कांग्रेस को अध्ययन करना चाहिए। या मैं तो खुद कहूँगा कि राहुल गांधी मेरे पास आए, मैं उनको राजनीति का कुछ ट्यूशन देना चाहता हूँ। आप सिखाएंगे? जी, राहुल गांधी मैं उनके बाप दादा सब राजनीति में थे और आप उनको सिखाएंगे? तभी तो ये है, मुलायम सिंह का बेटा और राहुल गांधी, हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी का बेटा, ये दो ऐसे नालायक कुपुत्र इन खानदानों में पैदा हुए हैं जो अपने बाप की विरासत को गंवा दिया इन्होंने। राजीव गांधी को नहीं है, अखिलेश नालायक नहीं है। अखिलेश को जब मुलायम सिंह ने पैदा किया तभी तो वो भाजपा ने उसको सम्मान दिया है। नहीं, और किस लिए दिया उनको? और आप मेरे को ये बताओ, मोदी सरकार ने जो मुलायम सिंह को जो सम्मान दिया था वो क्यों दिया था? इसीलिए तो दिया कि उन्होंने अखिलेश को पैदा किया। हमारा प्रश्न और क्या था? और बाकी तो सुनो मेरी बात भाई, आप मेरे को मालूम है। आप एक बात बताइए, जिस इंसान ने कार सेवकों पे गोली चलवाई उस आदमी को सम्मान दिया, और जिन लोगों ने गोलियां खाई उनको कहाँ सम्मान दिया? ये तो बताइए ना आप, क्या सम्मान दिया उनको? नहीं दिया। लेकिन मुलायम सिंह को क्यों सम्मान दिया? अब जब तक हमें नहीं पता लगेगा, हम तो कभी इधर कभी उधर बात करेंगे। अखिलेश यादव कहते हैं कि वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और नेता थे, माफ कीजिएगा, और वो जब भी अपने राज्य में रहते थे तो सबको नाम लेके पुकारते थे। नहीं, वो तो अखिलेश यादव कहता है ना, ये तो भाजपा ने दिया उसको सम्मान, नरेंद्र मोदी जी ने। अब मोदी जी बताए तो हमें पता लगे ना। अब हम भी अपना अंदाज लगाएंगे। अखिलेश भी अंदाज लगा रहा है कि मेरा बाप जमीन से जुड़ा हुआ था। आप ये चीज मानते हैं कि अगर, जैसे कि विपक्ष कह रहा है कि भाई इनके पास अगर राजनीति में से धर्म और हिंदू मुसलमान और जाति निकाल दे तो इनके पास कुछ नहीं बचेगा, एग्री करते हैं? देखो बात सुनो, नहीं, धर्म भाजपा के पास कुछ नहीं बचेगा फिर? नहीं, भाजपा के पास तो सब कुछ है भाई। भाजपा के हाथ में पूरी हैंडल है, पूरा बैरिकेड उन्हीं के अंडर में, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा आपने ओबीसी की बात की, तो वो तो है ही भाजपा की बी टीम। भाजपा की बी टीम ही है वो, और कोई ना माने। सुनो, मैं बता रहा हूँ, और वो मैं इसलिए नहीं, अवाम में नहीं बता रहा, मैं कोई बात नहीं कर रहा। आप एक बात बताओ, 10 साल होने को आए हैं मोदी सरकार को, ईडी और सीबीआई कभी उनके गेट पे गई हो तो बताओ? मैं बताता हूँ कब गई? मैं बताता हूँ। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब ईडी का भी सामना किया, सीबीआई का भी सामना किया, और नरेंद्र मोदी कोर्ट से
क्लीन चिट लेके आए, तो क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं कुछ और जाते? कह रहे हैं। अगर गुनाह मैं नहीं बताऊं ये क्या है, यहाँ पे ज्यादातर जो लोग आते हैं ना, उनको एक शब्द आप पकड़ाओगे, एक शब्द पकड़ाओगे ना, एक शब्द आप पकड़ा दोगे तो फिल्म बना देंगे वो। उनको ये नहीं पता सामने वाला बोल क्या रहा है।